फ्रेंड्स, वेलकम टू जेम्स केएफसी। आज के कार्यक्रम को हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम तेरे चरणों में आते प्रभु जी। तूने हम लोग को सुबह से लेकर अभी तक संभाला, उसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। इसमें से हम प्रार्थना करते जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें तू प्रभु जी हम लोग का सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्रभु हम लोग ये कर रहे हैं, वो बच्चे लोग जितने प्रभु जी बच्चे लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं प्रभु जी, उन लोग को प्रभु जी अपने जीवन में लागू करना है पिता प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। हम सभी को तू आशीष कीजिए। एक छोटी सी विनती इस मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? आज हम लोग गाना सीखने से पहले यीशु प्रभु के जीवन में जो घटना हुआ था उसके बारे में भैया आपको बताना चाहते हैं, तब हम लोग गाना को सीखेंगे। एक बार बहुत सारे लोग अपने बच्चों को यीशु प्रभु के पास लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चेलों ने मना किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करने के चलते अपने पास बुलाएं और उनसे बहुत प्रेम किए, आशीष दिए। बच्चे, आज भी हमसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। उसी के आधार पे आज हम लोग एक नया गाना को सीखने जा रहे हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? वेरी गुड। तो चलिए आज हम लोग उस गाना को सीखते हैं। छोटी गुड़िया यीशु बुलाता तुम्हें, क्या तुम सहायक बनोगे, अच्छे सहायक बनोगे। छोटी गुड़िया यीशु बुलाता तुम्हें, क्या तुम सहायक बनोगे, अच्छे सहायक बनोगे। क्या तुम सहायक बनोगे, अच्छे सहायक बनोगे। छोटी गुड़िया। तेरे लिए यीशु जीवन दिया, तेरे लिए छोटू, तेरे लिए छोटू, तेरे लिए छोटू। तेरे लिए यीशु जीवन दिया, तेरे लिए छोटू, तेरे लिए छोटू, तेरे लिए छोटू। छोटी गुड़िया यीशु बुलाता तुम्हें, क्या तुम सहायक बनोगे, अच्छे सहायक बनोगे। तेरे लिए यीशु सब कुछ किया, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा। तेरे लिए यीशु सब कुछ किया, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा। छोटी गुड़िया
गाना अच्छा था ना? हाँ, तो अभी हम लोग एक्शन के साथ देखेंगे, दीदी लोग को बुलाएंगे। हाँ, वेरी गुड। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, यीशु बुलाता तुम्हें। क्या तुम सहायक बनोगे? अच्छे सहायक बनोगे। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, यीशु बुलाता तुम्हें। क्या तुम सहायक बनोगे? अच्छे सहायक बनोगे। क्या तुम सहायक बनोगे? अच्छे सहायक बनोगे। छोटी गुड़िया। तेरे लिए यीशु जीवन दिया, तेरे लिए छोटू, तेरे लिए छोटू, तेरे लिए छोटू। तेरे लिए यीशु जीवन दिया, तेरे लिए छोटू, तेरे लिए छोटू, तेरे लिए छोटू। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, यीशु बुलाता तुम्हें। क्या तुम सहायक बनोगे? अच्छे सहायक बनोगे। तेरे लिए यीशु सब कुछ किया, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा। तेरे लिए यीशु सब कुछ किया, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, यीशु बुलाता तुम्हें। क्या तुम सहायक बनोगे? अच्छे सहायक बनोगे। तेरे लिए यीशु आने वाला है, जाने को तैयार हो, जाने को तैयार हो, जाने को तैयार हो। तेरे लिए यीशु आने वाला है, जाने को तैयार हो, जाने को तैयार हो, जाने को तैयार हो। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, यीशु बुलाता तुम्हें। क्या तुम सहायक बनोगे? अच्छे सहायक बनोगे। क्या तुम सहायक बनोगे? अच्छे सहायक बनोगे। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, यीशु बुलाता तुम्हें। क्या तुम सहायक बनोगे? अच्छे सहायक बनोगे। वाओ, दीदी लोग एक्शन अच्छा किए थे ना? अभी हम लोग सब मिल के खड़े होके एक्शन को करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? वेरी गुड।
लिए यीशु सब कुछ किया, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए यीशु सब कुछ किया, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा, तेरे लिए बेटा। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, यीशु बुलाता तुम्हें, क्या तुम सहायक बनोगे, अच्छे सहायक बनोगे। तेरे लिए यीशु आने वाला है, जाने को तैयार हो, जाने को तैयार हो, जाने को तैयार हो। तेरे लिए यीशु आने वाला है, जाने को तैयार हो, जाने को तैयार हो, जाने को तैयार हो। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, यीशु बुलाता तुम्हें, क्या तुम सहायक बनोगे, अच्छे सहायक बनोगे, क्या तुम सहायक बनोगे, अच्छे सहायक बनोगे। छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया, यीशु बुलाता तुम्हें, क्या तुम सहायक बनोगे, अच्छे सहायक बनोगे। मेरा नाम शांति है, पर मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। न जाने क्यों मुझे पहनने के लिए मम्मी पापा अच्छा वस्त्र दिए हैं और पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में भेजे हैं और खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी वस्तु से तृप्त करते हैं। फिर भी न जाने क्यों इसके बावजूद भी मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आनंदी 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 है, आनंदी 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करना आनंद है। शांति, अरे तुम इतना निराश में क्यों बैठी है? क्या बात है? ये है ना, देखिए ना, मेरा मम्मी पापा बहुत सोच के नाम रखे मेरा शांति, ताकि इसके जीवन में शांति बने रहे, लेकिन मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। ऐसा मत सोचो, देखो मैं भी ऐसी ही थी, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं थी। हम भी अपने मन में सोचते थे मेरा नाम आनंदी है और मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, ऐसा मैं सोचती थी। फिर कैसे आपके जीवन में आनंद आया? मालूम है, मेरे एक अंकल जी है, बहुत प्यारे अंकल है। वो अंकल हमको बताने लगे कि यीशु मसीह बहुत अच्छे हम लोगों का मित्र है, वो हमसे प्यार करते हैं। और वो हमको इतना अच्छा से सिखाए और सिखाकर बोलने लगे, बेटा जब कभी तुम निराश में पड़ती हो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, वो तुमको मदद करेंगे। और मैं अंकल को बातों को मान करके आज भी प्रार्थना करती हूँ। वो अंकल कहाँ रहते हैं? वो अंकल प्रभु की सेवा करते हैं। तो हमें उससे मिलना चाहिए ना। चलो चलो, मैं तुम्हारे अपने दोस्त के पास लेके जाएंगे, वो अंकल के पास। अच्छा। ओ डैनियल अंकल। कौन है? डैनियल अंकल। हाँ, मैं आनंदी हूँ। अच्छा बेटा आनंदी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ अंकल। अच्छा। लेकिन मालूम अंकल, हाँ, क्या मैं हुआ? अपने दोस्त को लेकर के आई हूँ। अच्छा। वो मेरा दोस्त जो है शांति है।
ओ शांति, हेलो शांति, कैसी हो? अंकल, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। मेरे मम्मी पापा मेरा नाम शांति रखी ताकि इसके जीवन में शांति रहे। मेरे मम्मी पापा अच्छा वस्त्र देते हैं, खाने के लिए अच्छे सामान देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, पैसा की भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी चीज का कमी घटी नहीं है। न जाने क्यों फिर भी इसके बावजूद मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। अशांति तो हमारे पाप के कारण होता है, दुख तकलीफ मुसीबत हमारे पाप के कारण है, लेकिन उसी पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जो हमें शांति और तसल्ली देते हैं, हमारे जीवन में शांति और आनंद खुशी भर देते हैं। उसको बाइबल में बताया जाता है कि वो शांति का राजकुमार हैं, शांति का राजा हैं। प्यारे बच्चे, उन्हीं के जन्म को हम क्रिसमस के अवसर पर क्रिसमस मनाते हैं और हम उनके ही जन्म को खूब खुशहाली के रूप में क्रिसमस मना करके आनंद मनाते हैं। प्यारे बच्चे, जानते हैं अब हम उस प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, कैसे आए, हम इस क्रिसमस प्रोग्राम में संडे स्कूल के द्वारा सीखने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? अंकल, बच्चे, आप लोग तैयार हैं? तो आइए हम लोग देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, यीशु मसीह के जन्म को हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कहाँ और कैसे जन्म लिया? आइए उसको हम एक स्किट के द्वारा देखें। क्रिसमस के समय हमारा दिल आनंदित होता है। इस समय हम उपहार, रोशनी और छुट्टी की भावना के बारे में सोचते हैं, लेकिन याद करें कि क्रिसमस का मतलब इससे बढ़कर है, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्मदिन। इसलिए आओ हम बैतलहम की ओर यात्रा करें और यीशु के जन्म के बारे में सबको बतलाएं। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरोनियोस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाएं। क्या आपके पास सराय में कोई जगह है? कृपया माफ कीजिए, हमारे पास कोई जगह नहीं है, आगे जाकर देख लीजिए। कृपया क्या आपके पास सराय में कोई जगह है? हमारे पास पहले से बहुत सारे मेहमान हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। कृपया आपके पास सराय में कोई जगह है तो हमें दे दीजिए। मेरी पत्नी गर्भवती है, अभी पीड़ा में है। ओहो, ऐसी बात है। हमारे पास सारे कमरा भरा हुआ है, लेकिन हमारे घर के पीछे एक गौशाला है, वो इतना बड़ा नहीं है, फिर भी आपके लिए उपयोग हो जाएगा। यूसुफ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, चलिए उसी गौशाला में जाएंगे। उनके वहां रहते हुए उसके जननी के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हाथी राजा कहाँ चले, दुम हिला के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, वचन याद करके सुनाओ ना। परमेश्वर का वचन हम इसलिए याद करते हैं
क्योंकि परमेश्वर का वचन साधारण लोग को भी बुद्धिमान बना देता है। तो चलिए मेरे साथ हम लोग बाइबल के वचनों को देखें और उन्हें याद करें। मेरे साथ खोलना चाहेंगे यूहन्ना 3:16 में हम देखेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। इसका मतलब ये है परमेश्वर का जो सबसे प्रिय पुत्र था प्रभु यीशु मसीह को हमें इस जगत में सबके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का सबसे बड़ा प्यार हमारे आपके लिए है, जो प्रभु यीशु मसीह है उस प्रिय चीज को दे दिया। इसीलिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस का मतलब यही होता है प्यार। तो चलिए हम हाथी राजा के साथ मिलके हम सब लोग इस वचन को सीखेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। अब हम लोग हाथी राजा के साथ मिलके इन वचनों को याद करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जोरदार ताली बजाएंगे हम लोग मिलके। बहुत अच्छा हाथी राजा आप किए हैं, और साथ साथ हमारे बच्चे जो साथ में बैठ के देख रहे हैं वो लोग भी याद किए हैं। तो अगला बार वचन के लिए हम लोग फिर से तैयार रहेंगे। बाय बाय, टाटा। हाथी राजा हम लोग सबको बाय बाय टाटा करेंगे।
हेलो बच्चे, जय मसीह की। आप अच्छे हैं? बहुत अच्छे। हमें बहुत खुशी हो रहा है आपसे मिल करके। आज हम एक छोटा सा कहानी के बारे में सुनने जा रहे हैं और कहानी इस प्रकार का है। एक गांव में दो भाई लोग रहते थे और दोनों भाई जुड़वा भाई थे। आप लोग मालूम है ना, जुड़वा मतलब एक साथ माँ के पेट से आए हुए बच्चे लोग। जुड़वा भाई मतलब सब शकल, एक चेहरा, एक जैसा, उनका सब कुछ दिखाई दे रहा था। दोनों भाई अगर खड़े हो जाएंगे तो कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं ऐसा समझ में नहीं आता था। लेकिन दोनों भाई का बिहेव जो है, रहन सहन अलग अलग था। प्यारे बच्चे, मालूम है बड़े भैया जो थे बहुत शांत स्वभाव का और बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति थे। अपने माता पिता का आदर करने में तात्पर रहते थे, बड़े लोगों का आदर करते थे और भलाई के कामों में आगे बढ़ जाते थे। बहुत अच्छे कामों में अपने मन को लगाते थे। लेकिन छोटे भाई मालूम है क्या करता था? अरे वो तो पूछे मत, वो तो इतना बदमाश था कि कहना ही नहीं है। किसी को खून करना हो, किसी के साथ लड़ाई करना हो, बड़े को आदर नहीं देना हो, या कोई भी बातों में एकदम बिल्कुल वो आगे बढ़ चलता था। वो पूरा नशा के आदत उसके साथ में था और कुछ भी मतलब कोई भी काम उसे छूटने वाला नहीं था। वो बहुत गंदा लड़का पाया जाता था। एक दिन की बात है, मालूम है क्या हुआ? ये छोटा भाई अपने दोस्त लोगों के साथ किसी पार्टी में गया। पार्टी में जाने के समय में वहाँ अच्छा से लोग मौज मस्ती सब कुछ किया, लेकिन अचानक कुछ बातों के कारण उस पार्टी में दोस्तों में झगड़ा हो गया और उस दोस्त में से ये छोटा भाई भी वहीं पर था। इससे एक लड़का से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के कारण ये छोटा लड़का क्या किया मालूम है? अपने जेब से एक चाकू को निकाला और तुरंत उस लड़के के ऊपर चला दिया। और जब चाकू चलाया तब उस लड़का से जब चाकू चला तो लड़का के पेट में जो चाकू लगने के कारण बहुत खून आया और वो खून, सारा खून इस छोटा भाई के ऊपर पड़ गया। इसका कपड़ा जो है पूरा खून से रंगा गया। अब तो ये परेशान हो गया। जब देखा, अरे मैं ये क्या कर दिया, ऐसा इसको एहसास होने लगा। सब लोग हल्ला करने लगा, अरे छोटू छोटू खून कर दिया, खून कर दिया, खून कर दिया, ऐसे करके सबको इसके पीछे पड़ गया। अब ये लड़का वहां से पार्टी से दौड़ा और भागते चला। मालूम है बच्चे कहाँ भागा? ये भागते 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 अपने बड़े भैया के पास में आया। बड़ा भैया मुझे बचा लो, बड़ा भैया मुझे बचा लो करके अपने बड़े भैया से बोलने लगा। बड़े भैया ने सारे समस्याओं को पूछा, आखिर क्या कारण है, इतना खून तुम्हारे कपड़े के ऊपर क्यों, कैसे हुआ? बड़ा भैया बहुत अचंभा किया। तब ये सारे कहानी को बड़े भैया को बताया। तब बड़े भैया ने बोलने लगा, बाबू एक काम करो, तो अपने शर्ट को खोल के मुझे दे दो। छोटा भाई से अपने उस कपड़ा को लेकर के बड़ा भैया ने क्या कर लिए, पहन लिए। और बड़े भैया का कपड़ा कौन पहन लिया? छोटा। तो छोटा भाई कपड़ा पहन लिया। लेकिन जब गांव के लोग दौड़ के आया, जब वहां पर देखा तो बड़ा भैया ने क्या किया था, अपने छोटे भाई का कपड़ा को पहना था। इसलिए वो लोग पहचाना नहीं। बड़े भैया को क्या किया, पकड़ के ले गया। ले जा करके बड़े भैया को बहुत पिटाई किया, बहुत उनको मारा पीटा। मारने पीटने के बाद मालूम है बच्चे क्या हुआ? लास्ट में बड़े भैया को जेल में डाला गया। पुलिस भी आया, पुलिस पकड़ के उनको कहाँ लेके गया? जेल में ले गया। छोटा भाई अभी कहाँ है? घर में है। अब तो ये शांति से है, लेकिन बड़ा भैया जेल में उधर परेशान है। एक दिन की बात है, बड़े भैया को जेल के द्वारा आदेश आया, सरकार के द्वारा आदेश आया कि उनको फांसी होगा। क्या होगा? फांसी होगा। अब ये बड़ा भैया बहुत चिंतित हुआ, अब तो मेरा फांसी हो जाएगा। जब फांसी होने का समय आया तब क्या हुआ मालूम है? उनसे अंतिम इच्छा पूछा गया, आपका अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने बोला, हम अपने छोटे भाई से मिलना चाहते हैं। छोटे भाई आया और बोलने लगा, बड़ा भैया सुनो, तुम्हारे अपराध को, तुम्हारे पाप को मैं ले लिया, तुम्हारे लिए मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। लेकिन जिस जगह में तुम गया है, तुम मेरे स्थान को लिया है, इसलिए तुम मेरे जैसा आज के दिन से भलाई में लग जाना, बड़ों का आदर करना और प्रभु की आज्ञा को पालन करना, परमेश्वर के डर भय में रहना। ऐसा करके बड़े भैया फांसी पे चढ़ गया। प्यारे बच्चे, मालूम है इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में भी इसी प्रकार काम किया। हम भी इसी प्रकार थे, गंदे काम में फंसे हुए थे, है ना, लड़ाई झगड़ा में फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मार खाया। जैसे बड़े भैया ने मार खाया, किसके लिए? अपने छोटे भाई के लिए मार खाया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए मराया,
पिटाया, कोड़ा खाया, उनके ऊपर बहुत कुछ हुआ, फिर वो भी हमारे गुनाह के लिए, हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, बलिदान हो गया, ताकि हम उद्धार प्राप्त कर सकें, हमारे जीवन में छुटकारा मिल सके, पाप से छुटकारा मिल सके। प्यारे बच्चे, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के बलिदान हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा ऐसा नाम ही नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। बस एक नाम है। वो कौन सा नाम है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह। उनके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चे, हमें छोटा भाई जैसे नहीं पर बड़े भाई जैसे अपने भी जीवन को बिताने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह पर हमारे विश्वास करने की जरूरत है। हमारे लिए परमेश्वर उद्धारकर्ता बन के इस दुनिया में आया, हमें उद्धार दिया। आपको ये कहानी हमें विश्वास से बहुत अच्छा लगा होगा, है ना बच्चे? इसलिए बहुत धन्यवाद। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम सब बच्चों के साथ आपकी आशीष हो, हम लोग के भी जीवन में आप उद्धार को लाइए, आप आशीष करके हमें भी बनाइए, आपकी दया हो, यीशु के नाम से, आमीन। बाय बच्चे। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही एक और कार्यक्रम के साथ अगले सप्ताह मिलेंगे। बाय।